सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी, और वो भी जड़ और चेतन सबको। दुनिया की जो जड़ चीजें हैं वो भी दर्शनीय है, और जो कुछ चैतन्य है, जो चलता है, बोलता है, बढ़ता है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, जिसकी अपनी संवेदनाएं हैं, उसको भी वंदन करते हैं। वास्तव में जगत की रचना, सृष्टि की रचना, इसकी बहुत सारी कथाएं पुराणों में भी, शायद हमारा कोई पुराण ऐसा नहीं है कि जिसमें ये चर्चा ना हो जगत की। और इससे ये साबित होता है कि सृष्टि, जिस सृष्टि में हम आए हैं, उस सृष्टि के रहस्यों पर भी विचार करना चाहिए, सृष्टि के तत्वों पर विचार करना चाहिए। जिस शरीर में हम आए हैं, ये शरीर भी एक सृष्टि है हमारी अपनी। जिस देह में हम रहते हैं, जिस मन के साथ हम रहते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम दुनिया के साथ व्यवहार आदि करते हैं, हमें इन सभी तत्वों के विषय में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ भगवत रूप है। सबको प्रणाम करते हैं, इसका एक कारण स्वयं तुलसीदास जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए सबको नमन करता हूं कि जिस प्रकार का मेरा संकल्प है उतना मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो एक बात यहाँ ये तय होती है कि मनुष्य को संकल्प हमेशा श्रेष्ठ करना चाहिए, संकल्प बड़ा करना चाहिए। किसी भी बात में, किसी भी काम में जब हम ये समझकर चलेंगे कि हम नहीं कर सकते, हमारा कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कहाँ हम और कहाँ ये काम, तो ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तित्व का कभी विकास नहीं होता। विकास तभी संभव होता है कि हम जब अपनी सामर्थ्य से श्रेष्ठ, सामर्थ्य से बड़ा किसी कार्य का संकल्प लें, और इसके लिए स्वयं को योग्य बनाने का प्रयास करें कि हम कैसे खुद को इतना समर्थ कर सकते हैं, कैसे खुद को इतना बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि हम अपनी कैपेसिटी से बड़ा निर्णय कर ले और अपनी शक्ति से बड़े काम का कुछ ऐलान कर दे, घोषणा कर दे, और फिर दुनिया के सामने हम जोड़ी फैलावे कि कोई हमारी मदद करो, हमने ये संकल्प कर लिया है, कोई हमारी सहायता करो, इस तरह याचक बन करके निकल जाए। ये बात नहीं है। स्वयं को इसके योग्य कैसे बनाए, ऐसा ध्यान से हो, ऐसा कुछ व्रत से हो, कोई विशेष अनुष्ठान के द्वारा हो, विशेष देवताओं की प्रसन्नता के द्वारा हो, विशेष प्रकार के आशीर्वादों के द्वारा ये काम संपन्न हो, विशेष प्रकार कि जब हम कुछ सेवा करते हैं समाज में और इससे हमको जो आशीर्वाद मिल जाते हैं, तो इससे बात बन जाती है। कोई संतों की कृपा लग जाती है, इससे बात बन जाती है। कोई मंत्र ऐसा प्राप्त हो जाए और अनुष्ठान पूर्वक उसका कुछ जप कर ले, उसके द्वारा हम अपना सामर्थ्य, सभी प्रकार से सामर्थ्य बढ़ाना होगा हमें, बाहर से भीतर से।
संगठन बनाने का प्रयास करें। और संगठन बनाने के लिए भी तो कुछ गुणों की जरूरत होती है। विनम्र व्यक्ति ही संगठन बना सकता है और विनम्र व्यक्ति ही संगठन को संभाल सकता है। तो हम बाहर से भी अपनी योग्यता बनाने का प्रयास करें कि हम कैसे टीम बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कैसे स्वभाव रखना पड़ेगा कि लोग जुड़े रहें। और ऐसे कोई अनुभवी साधु संत मिल जाए तो वहाँ से कुछ मार्गदर्शन मिल जाए उनके द्वारा, तो कैसे हम देवी देवताओं की मदद ले सकते हैं, कैसे हम ध्यान के द्वारा अपनी शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। ऐसे करते करते खुद को योग्य बनाना चाहिए। संकल्प जितना श्रेष्ठ होता है व्यक्ति उतना श्रेष्ठ हो जाता है। संकल्प जितना दिव्य होता है व्यक्ति का जीवन भी उतना दिव्य हो जाता है। संकल्प जितना बड़ा होता है व्यक्ति धीरे धीरे उतना बड़ा हो जाता है। ये नहीं कि हम तो क्या करें, कैसे करें, लेकिन इसके लिए खुद को सक्षम बनाने का सभी दिशाओं से हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसमें से एक उपाय तुलसीदास जी ये भी बता रहे हैं कि निज बुद्धि बल भरोसे मोहे नाहि। मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है। जिस बुद्धि ने कई बार धोखा करवाया हमसे, जिस बुद्धि के कारण हमने धोखा खाया भी बहुत बार, तो इस बुद्धि का हमको पूर्ण भरोसा नहीं है। लगता है कि अभी ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी इतना भरोसा नहीं है कि हम कहीं धोखा खा बैठे। जिस मन ने हमको बार बार धोखा दिया है तो फिर उस मन का भी हमको पूरा भरोसा नहीं है। तो निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि। मुझे अपनी बुद्धि का इतना भरोसा नहीं है कि इतना भव्य कार्य, इतना दिव्य कार्य, लोक मंगल का काम, विश्व शांति का काम मेरे से हो जाए। इतनी बड़ी बुद्धि तो है नहीं और इतना बल नहीं है, लेकिन जो है वो मनोरथ है, संकल्प है। शरीर मिला है जगत में, भारत में, और ऐसे में कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि इस देह के द्वारा इस जगत में हम कुछ अद्भुत कर लें, जिससे भविष्य के लोगों को भी हजारों लाखों वर्ष तक इसका फायदा हो जाए। हम ऐसा कुछ करें। और एक बात निश्चित है कि निस्वार्थ संकल्प, निष्काम संकल्प पूरा होता है, लेकिन उसमें व्यक्ति नम्र होना चाहिए। इतना नहीं चलता कि हम इतना बोले कि हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी कोई कामना इसके पीछे नहीं है। अच्छी बात है, कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन साथ साथ नम्रता भी चाहिए, विनम्रता चाहिए, विवेक, व्यवहार में विवेक चाहिए। नहीं तो भले ही स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, लेकिन व्यवहार का दोष, स्वभाव का दोष, इसके चलते भी व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता। और जो काम दो हाथ से संभव ही नहीं है वो कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमें 1000 हाथ वाला बनना ही पड़ेगा। और 1000 हाथ तब बन जाएंगे जब 500 लोगों का एक अच्छा संगठन बन जाता है, तो व्यक्ति खुद ही 1000 हाथ वाला बन जाता है। लेकिन इसके लिए कोई विशेष स्वभाव की जरूरत होती है। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि। इसलिए संकल्प श्रेष्ठ है तुलसीदास जी का, लोक मंगल का उनका हेतु है, और इसलिए उनके ये विनम्रता है। और साथ साथ दूसरी बात, विवेक के साथ एक दूसरी बात ये बताई कि भगवान शिव पर मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो इस कथा का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से उसको, अगर भगवान को मेरा ये कार्य पसंद है तो मैं जो करने जा रहा हूँ ये भगवान काशी विश्वनाथ को ये काम प्रिय है, मैं उनकी आज्ञा से अगर कर रहा हूँ तो
तो इसका परिणाम ये होगा कि जो इसको कहें, जो कोई गाएगा, जो श्रवण करेगा, उन सब का हो ही राम चरण अनुरागी, सबका भगवान के चरणों में अनुराग होगा। और दूसरा, कलिमल रहित सुमंगल भागी, उस व्यक्ति का अंतःकरण कलयुग रहित हो जाएगा। उसका शरीर भले ही कलयुग में हो, लेकिन कलिमल रहित, उसके अंदर से कलयुग भाग जाएगा। और जब भीतर कलयुग नहीं रहा तो फिर क्या होगा? कदम कदम पर मंगल ही मंगल होगा, सुमंगल भागी, सभी प्रकार से वो व्यक्ति भाग्यवान हो जाएगा। उसका हर कदम पर शुभ ही होगा, उसका कदम कदम पर मंगल होगा। अगर महादेव को मेरा ये कार्य पसंद है, सबको बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं इसका कारण कवि न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। बार बार अपनी विनम्रता, अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। वो कहते कवि न हो, मैं कवि नहीं हूं, नहीं वचन प्रवीण हूं, मैं कोई वाक कला में प्रवीण भी नहीं हूं, मेरे पास कोई वाणी विलास भी नहीं है, कोई चतुराई नहीं है मुझ में, सकल कला सब विद्याहीन हूं, सभी प्रकार से मैं कला रहित हूं, कोई कला मुझ में नहीं है। और जब काव्य रचना करनी होती है तब तो सभी प्रकार के रसों की आवश्यकता होती है, उनमें से कोई रस नहीं है मेरे पास, कवित्व शक्ति मुझ में नहीं है। क्योंकि ये बात साफ है कि कवि के रूप में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है मेरी, और सकल कला सब विद्याहीन हूं, न चतुराई है, न होशियारी है, न तेज बुद्धि है, कबित विवेक एक नहीं मोरे। काव्य रचना के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है उनमें से कोई विवेक, कोई खूबी, कोई विशेषता मैं जानता ही नहीं हूं कि कविता कैसे लिखते। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति के पास कोई डिग्री ना हो, कोई खूबी ना हो, कोई विशेषता ना हो, किसी प्रकार का सामर्थ्य ना हो, और ऐसे में दुनिया के सामने अगर अपनी असमर्थता बता दो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, तो लोग मजाक करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग इसका फायदा उठाएंगे, लोग परेशान करेंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, खुद ही कह रहे हैं न तो मेरे पास बल है, न तो विद्या है, न बुद्धि है, न धन है, न खूबी है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, न कोई डिग्री, जब दुनिया को बता दो तो दुनिया इसका गलत फायदा उठाएगी। लेकिन जब कोई खूबी नहीं है, कोई कला नहीं है, किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है, और अपनी असमर्थता जब भगवान काशी विश्वनाथ के सामने रख दो, सदगुरु के पास रख दो, अपने इष्ट के सामने अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को साफ साफ रख दो कि कोई सामर्थ्य मुझ में नहीं है, कोई योग्यता मुझ में नहीं है। और ऐसे में जब व्यक्ति स्पष्ट हो जाता है अपने इष्ट के चरणों में, तो उसके बाद उस कोरे पेपर पर खुद महाकाल लिखने लगते हैं, खुद सदगुरु
लिखने लगते हैं, मतलब इष्ट स्वयं उसके अंदर काम करता है। देखो तो रामचरितमानस में अभी सभी रसों का दर्शन हो रहा है। बड़ी अद्भुत रचना है। आज तक इसकी विशेषताओं के, इसके रहस्यों को खोजते 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 दुनिया भर के विद्वान खोजते ही जा रहे, लेकिन उसमें से जो निकलता जा रहा है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। ऐसी रचना, और वो व्यक्ति जो कह रहा है मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, और वो कैसे कर सकता है ये? मतलब ये हुआ तुलसीदास जी ने तो अपनी स्थिति रख दी कि मैं ये हूं, और जब स्पष्ट हो गए, खाली हो गए, अपनी खूबियों का घमंड जिसको नहीं होता, उसमें ईश्वर की शक्ति काम करती है। तुलसीदास ये नहीं कह रहे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं गया हूं, मैं काशी में पढ़ा हूं। नहीं, जो अपनी खूबियां है उसका कोई भरोसा नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई है इसका कोई भरोसा नहीं है। कब किस मौके पर विस्मृति हो जाए, किस मौके पर हम भूल जाए, इसलिए उस पर घमंड नहीं कर सकते हम। जो दुनिया में आने के बाद हमने जो कुछ प्राप्त किया है, वो चाहे धन हो, वो चाहे विद्या हो, वो चाहे जानकारी हो, वो चाहे संतान हो, कुछ भी हो, दुनिया में आने के बाद हमको जो मिला है वो कभी भी गायब हो जाता है। जो बाद में आया है वो कभी भी गायब हो जाता है, कभी भी छोड़ देता है, और ऐसे में वो विद्या भी कभी भी विस्मृति हो जाती है। वो धन भी कभी भी साथ छोड़ देगा, वो शरीर कभी भी साथ छोड़ देगा। इसके घमंड पर हम कोई वैश्विक काम नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोसा मोहे ना है। मुझे इनमें से किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। भरोसा हो जाए ना तो घमंड भी हो जाए कि मेरे पास तो इतने लोग हैं, भरोसा हो जाए तो घमंड हो जाए। मेरे पास इतना पैसा है तो उसमें भरोसा हो जाए तो घमंड भी हो जाए। हम इसका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज कब हमारा साथ छोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, कहते हैं कि मैं कोरे कागज में लिख कर दे सकता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ, लेकिन फिर से ये बात समझ ले कि अपनी असमर्थता ईश्वर के चरणों में प्रकट करनी चाहिए, न कि दुनिया के सामने। ईश्वर के सामने जो जितना असमर्थता प्रकट कर देता है, उतना ईश्वरीय शक्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, जो तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ। तो इसलिए बता रहे कि मैं सबको वंदन करता हूं। वाल्मीकि जी को वंदन किया, व्यास जी महाराज को वंदन किया, और अयोध्या के राज परिवार को प्रणाम करते हुए सबसे पहले बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। सरयू की महिमा है। एक बार भी जो कोई सरयू में स्नान करे जीवन में, उसको मनुष्य के अलावा अन्य शरीर में नहीं जाना पड़ता। ये सरयू की महिमा है। ऐसे सरयू के पावन तट पर बसी हुई अवधपुरी, स्वयं भगवान जिसकी महिमा का गान करते हुए उत्तरकांड में कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। हमारे यहाँ जो सप्तपुरिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका, ये जो सप्तपुरी है, उसमें किसी को हाथ की उपमा दी है, किसी को चरण की उपमा दी है, भिन्न भिन्न अंग है ये, और उसमें अयोध्या मस्तक है। जब हाथ कट जाए परेशानी जरूर होगी, लेकिन व्यक्ति जीवित रह सकता है।
पेड़ कट गया तो परेशानी होगी, लेकिन व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन मस्तक कटने पर जीवन की कोई संभावना नहीं रहती। भगवान स्वयं कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के निवासी मुझे अतिशय प्रिय है, अति प्रिय है भगवान को अवधवासी। ऐसी अवधपुरी को सबसे पहले अवधपुरी को प्रणाम किया, अयोध्या के नर नारियों को प्रणाम किया, मां कौशल्या जी को प्रणाम किया। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगराजी। कौशल्या जी कुशल विचारधारा है, परिपक्व विचारधारा है। मुसीबत के समय में धैर्य कैसा होना चाहिए वो कोई कौशल्या जी से सीखे। राम वनवास के बाद जो स्थिति मां की होनी चाहिए वो स्थिति महाराज की थी, जो कौशल्या जी की होनी चाहिए संतान के वियोग में मां की होती, लेकिन वो स्थिति अयोध्या कौशल्या जी की नहीं हुई बल्कि महाराज की हुई। और मृत्यु के कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कई भवन से महाराज को कौशल्या भवन लाया गया था। उस समय भी कौशल्या जी उनको धैर्य का पाठ पढ़ा रहे थे। कौशल्या जी का धैर्य, राम वनवास की घटना सुनने के बाद, पूरी बात सुनने के बाद कौशल्या जी कह सकती है कि जो पितु मातु कहे बन जाना, सो कानन सत अवध समाना। और उनकी आंखों के सामने राम वनवास, तो मूर्तिमंत धैर्य भी है, कुशल विचारधारा है। परेशानी में व्यक्ति सोच नहीं सकता, जब सोचता है तब परेशानी में नहीं होता, लेकिन दसों दिशा से जब परेशानी हो उसमें भी कौशल्या जी जो भी कुछ निर्णय देती है वो पूरा विचार करके विचार पूर्वक देती है। महाराज दशरथ जी को वंदन किया। बंधु अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। सत्य प्रेम जेहि राम पद, महाराज का सत्य प्रेम है राम जी के प्रति, सत्य है। इसका प्रमाण क्या? तो प्रमाण बताया कि बिछुरत दीन दयाल, राम वनवास होते ही शरीर को त्याग दिया, और वो भी जैसे कोई कपड़े में कोई तिनका लग जाए और तिनका झाड़ दे, उतनी आसानी से प्रिय तनु तृण एव परिहरे। ये प्रमाण महाराज दशरथ जी के चरणों में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करो। तब कह दिया, करहूं कृपा सुत सेव जानी। आप मुझे पुत्र मानकर कृपा करें या सेवक मानकर कृपा करें, सुत सेवक जाने। शायद महाराज ने पूछा तुलसीदास जी से कि आपने दो बात रखी, आपको मैं पुत्र मानूं कि सेवक मानूं, सुत सेवक जानी। तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं कहता हूं सुत सेवक जानी, यानी आपका सुत, आपका बेटा जो राम है उनका सेवक जान करके आप मुझ पर कृपा करें। उसके बाद बंधु परिजन सहित विदेहूं, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। परिवार सहित महाराज श्री जनक जी के चरणों में वंदन किया। महाराज जनक जी का श्री राम के प्रति स्नेह गूढ़ है। दुनिया की दृष्टि में वो ज्ञानी है, विद्वान है, वेदांती है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं, केवल वेदांत नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवान के चरणों में उनका प्रेम भी है।
लेकिन अपने प्रभु प्रेम को महाराज ने छुपा के रखा। इसलिए कहा जाहि राम पद गूढ़ स्नेह हो। स्नेह तो है, लेकिन दुनिया के सामने वो कभी रोते नहीं। ऐसा वो नहीं करे कि भगवान की याद में वो रोने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, वो सब नहीं है। अपनी स्थिति को, प्रभु प्रेम को महाराज जनक जी ने छुपा के रखा। लेकिन जब स्वयं भगवान राम सामने आ गए, उस समय महाराज के हृदय में जो गूढ़ स्नेह भरा था, वो प्रेम खुद अपने मालिक को देख करके प्रकट हो गया। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। और वो गूढ़ स्नेह योग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। उसके बाद श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, चासु नेम व्रत चाहिन बरना। श्री भरत जी में भी दोनों चीज है, प्रेम भी है और नेम भी है। अत्यंत भावुकता में व्यक्ति नियम तोड़ देता है, जबकि भरत जी में प्रेम भी है और साथ साथ नेम भी है। भाव में जब अतिरेक आ जाता है, तब कहीं ना कहीं विपरीतता शुरू हो जाती है, अवरोध शुरू हो जाता है। मार्ग में भी अवरोध होता है साधक को। इसलिए बहुत अच्छा है कि व्यक्ति अपने प्रेम को नेम के नियंत्रण में रखे। श्री लक्ष्मण जी के चरणों में वंदन किया और प्रणाम करते हुए कहा, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी परम शीतल है। मानस में ऐसी कई कथाएं हैं कि लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, परशुराम जी के सामने भी उनका क्रोध है, जनकपुर की सभा में क्रोध है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी को नहीं लगता कि लक्ष्मण जी कभी क्रोध करते हैं। शीतल है क्योंकि वो काल है, और काल किरतार के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है। जहां भी क्रोध किया वहां अपनी मर्जी से नहीं किया। लक्ष्मण जी के रूप में स्वयं भगवान ने क्रोध किया है। जब भगवान क्रोध करना चाहते हैं तो अपने शरीर से नहीं करते, लक्ष्मण जी के शरीर से करते हैं। और स्वयं भगवान दूसरे शरीर से क्रोध करे तो वो शरीर कितना शांत होगा, तब भगवान उस शरीर से क्रोध कर सकते हैं। जिसका अपना ही क्रोध बार बार होता है तो उसमें भगवान कहाँ प्रवेश करे। इसलिए तो हमारे यहाँ संतों के, गुरुजनों के क्रोध को क्रोध नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो परम शीतल चंदन के समान शांत, जिनकी वृत्तियाँ पूर्णतः शांत हो जाती है। और ऐसी शांत वृत्तियों के द्वारा जो कुछ उसमें बाद में जो वृत्ति उठती है वो उनकी अपनी वृत्ति नहीं है, वो तो परमात्मा की, भगवान की इच्छा है, वो हरि प्रेरित होता है। कितने शांत हो गए लक्ष्मण जी। इसलिए शीतल सुभग भगत सुखता था। जहां भी लक्ष्मण जी का क्रोध है वहां कोई ना कोई अद्भुत कारण है। श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया। रिपुसूदन पद कमल नमामि। जो सूर भी है सुशील भी है, सूर सुशील भरत अनुगामी। जो सूर होगा वो सुशील नहीं होगा, जो सुशील होगा वो सूर नहीं होगा। सूर और सुशील वो होता है जो संतों के चरणों का अनुरागी होता है। इसलिए शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाँप धर।